हाँ जी, पहले ये बता देते हैं कि खरूज नाई क्या होता है। खरूज नाई फाइनल एग्ज़िट को कहते हैं। हरूब क्या होता है, आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा दिया जाता है कि ये बंदा मेरे पास से भाग गया और इसकी मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको लगा देता है। और उसके बाद आ जाता है मतलूब। मतलूब वांटेड हो जाता है, भाई ये बंदा जो है मुझे चाहिए, जिधर से भी पकड़ा जाएगा आपको एक कफ़ील के साथ रब्ता किया जाएगा कि ये बंदा आपका पकड़ा गया तो इसको आके ले जाइए, ठीक है। तो जो हरूब होता है, हरूब के आजकल जो हरूब गवर्नमेंट की तरफ से जिन लोगों के लगे थे ऑटो बेस पे, ठीक है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर थे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हुए थे, तो उनको ऑटो हरूब लगे हुए थे। तो उनके जितने भी लोगों के हरूब थे लगे हुए थे, ये पिछले दिनों लगे हैं, 2 से 3 महीनों के अंदर, लास्ट के अंदर जिन जिन भाइयों के उनके लिए 60 डेज़ का गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ है। जिनके पुराने हरूब हैं वो भी अपने मकतब अमल जाके अपने जो है हरूब ख़त्म करवा सकते हैं, तो और कफ़ाला करवा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक 60 दिनों का टाइम दिया हुआ था, आज से कम 10 से 15 दिन पहले 60 दिन का टाइम दिया गया था। तो उसके मुताबिक आप अपने हरूब जो है ख़त्म करवा के कफ़ाला करवा सकते हैं। कफ़ाला करवाते जाएंगे तो आपका हरूब ख़त्म हो जाएगा ऑटो बेस पे, ठीक है। और जुर्माने की भी जो है आपके ऊपर बहुत कम फ़ीस लागू होगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों का एक ही सवाल होता है, क्या खरूज नाई टूट सकता है या नहीं। खरूज नाई भाईजान जो होता है, एक तो आपने 60 दिनों का टाइम मिल जाता है जैसे ही आपको खरूज नाई लगता है, ठीक है। तो या तो आपने मुल्क छोड़ देना होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपका 1 साल से कम टाइम पीरियड हुआ है, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है, तो फिर आपका खरूज नाई टूट सकता है, तो फिर टूट सकते हैं। अदरवाइज़ खरूज नाई जो वाहिद चीज़ है जो बिल्कुल आपका कफ़ील ही उसको मेन हल निकाल सकता है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो खरूज नाई एक्सटेंड हो सकता है। तो खरूज नाई एक्सटेंड करवाने के लिए आपको एम्बेसी, अपने मुल्क की एम्बेसी में जाना पड़ता है। इंडिया वालों को अपने में, बांग्लादेश वालों को अपनी एम्बेसी के अंदर और पाकिस्तान वालों को अपनी एम्बेसी के अंदर जाना पड़ेगा। तो इनको अपनी एम्बेसी के अंदर जब जाना पड़ेगा तो वहाँ से ये एक्सटेंड होगी। तो वहाँ गवर्नमेंट जो होगी आपकी एम्बेसीज जो होंगी, एक लेटर 10 से 15 रियाल के अंदर आपका वो सबमिट केस करवा देगी। तो वो केस सबमिट होता ही आपकी जब आज़ाद को ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2 से 4 महीने के अंदर आपको जब आज़ाद की तरफ से मैसेज आ जाएगा तो आप 1100 रियाल फ़ीस गवर्नमेंट की जमा करवा के वो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो मतलूब जो खरूज नाई जो होता है आपके कफ़ील के अलावा नहीं टूट सकता। अगर आपका 1 साल से कम टाइम पीरियड हो गया हो तो आप मुल्क छोड़ दें या अपने कफ़ील के साथ मामला तय करके आप वर्क जारी रखें और उसके मुताबिक आप अपना कामा लगवा लें, तो फिर आपका पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा हरूब आजकल टूट रहे हैं। हरूब बिल्कुल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से आपको टाइम दे दिया गया 60 डेज़ का कि अपने हरूब जो है आप कन्वर्ट करवा लें, अपने कफ़ाले करवा लें, तो ऑटो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, टर्मिनेट कर दिया गया, तो आपका ऑटो हरूब गवर्नमेंट की तरफ से लग जाएगा। मतलूब जो होता है वो आपका अपना ही जो है, जिस बंदे ने आपको मतलूब डाला है वही आपका ख़त्म करेगा। मतलूब 10 साल के लिए आप बैन हो जाते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ मुल्क नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात यह है कि आपको जब तक वो आपके उसके साथ मामलात तय नहीं हो जाते, जिसने भी आपको खरूज लगाया तो उसके साथ आपने मामलात तय करने हैं, तो उसके बाद जो है आपका मतलूब ख़त्म होगा। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल पाकर अप टेक को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अब तक इजाज़त दीजिए। राजा अब्दुल्ला को। अस्सलाम वालेकुम।